राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। धनतेरस वर्ष का वो पवित्र दिन है जब पूरा भारत दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि हर घर में मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी होती है। ये दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि समृद्धि और शुभ ऊर्जा का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धनतेरस का अर्थ है धन की तेरस। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत कलश था, इसलिए ये दिन आरोग्य और धन दोनों का प्रतीक माना गया है। परंतु केवल सोना या चांदी खरीदने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, महत्व श्रद्धा का होता है। तो आइए जानते हैं 3 ऐसी वस्तुएं जो धनतेरस पर खरीदने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। पहली वस्तु, सोना या चांदी। शास्त्रों में कहा गया है कि सोना और धान्य लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। धनतेरस के दिन यदि आप सोने या चांदी का सिक्का खरीदते हैं और उस पर लक्ष्मी गणेश की छवि हो तो ये शुभ होता है। सिक्के को घर के मंदिर में रखें। दीपावली की रात उस पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। चाहे सिक्का छोटा हो या बड़ा, श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। दूसरी वस्तु, तांबे या स्टील का पात्र। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ है। ध्यान रखें, बर्तन खाली घर न लाएं। उसमें थोड़ा चावल, हल्दी या सिक्का डाल दें। यह संकेत है कि घर में भरपूरता बनी रहेगी। धनतेरस पर खरीदा गया पात्र घर के उत्तर पूर्व में रखें। अगले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद उसमें जल भरकर तुलसी पर चढ़ाएं। ये उपाय आरोग्य और धन दोनों देता है। तीसरी वस्तु, नया झाड़ू या दक्षिण मुखी शंख। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बाहर करता है। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदकर उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अगले दिन पुराने झाड़ू को बदल दें। इससे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। दक्षिण मुखी शंख भी अत्यंत शुभ होता है। इसे पूजा स्थल में रखें। प्रतिदिन उसमें से जल लेकर तुलसी पर चढ़ाएं। ये उपाय धन संपन्नता की वर्षा करता है। अब जानिए क्या करें और क्या न करें। क्या करें? सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। घर के द्वार पर स्वस्तिक बनाएं। दीपक जलाएं। शाम के समय भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। रात में ओम श्री हरि क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है। क्या न करें? धनतेरस के दिन कर्ज न लें। घर में झगड़ा या रोना नहीं चाहिए। शाम को कूड़ा या पानी बाहर न निकालें। काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। किसी को धन या आभूषण उधार न दें। अब जानिए धनतेरस का शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में धनतेरस 20 अक्टूबर सोमवार को है। पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त शाम 6:05 से 8:30 तक रहेगा। दीप जलाने का समय सूर्यास्त के बाद 5:05 से 9 बजे तक शुभ रहेगा। अब पूजा विधि जानिए। पहले भगवान गणेश की पूजा करें। फिर मां लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्तियों को पूर्व दिशा की ओर रखें। गंगा जल से स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं। फूल, दीप और धूप अर्पित करें। मंत्र बोले, ओ श्री हरि क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। नए सिक्के या खरीदी गई वस्तुएं मां के चरणों में रखें। मिठाई और फल का भोग लगाएं। फिर परिवार सहित आरती करें और प्रार्थना करें। अब कुछ धन वर्षा के उपाय। रात 11:00 पर मंदिर में 11 दीपक जलाएं। श्री बीज मंत्र का जाप करें। अपने पर्स में चांदी का सिक्का रखें और हल्दी का तिलक लगाएं। मंत्र बोले, ओ श्री धनदाय नमः। किसी गाय को हरा चारा खिलाएं। मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं और 5 दीपक जलाएं। ये उपाय आमदनी बढ़ाने वाला होता है। अब जानिए इस पर्व की सच्चाई। धनतेरस केवल वस्तु खरीदने का नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाशित करने का अवसर है। सच्चा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य,
प्रेम और संतोष है। जहां प्रेम है वही लक्ष्मी निवास करती है, जहां शांति है वही समृद्धि आती है। इसलिए धनतेरस पर केवल चीजें नहीं, सद्गुण खरीदे, करुणा, भक्ति और सेवा यही असली धन है। अब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक गुप्त उपाय। धनतेरस की रात घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जलाए। दीपक में घी और 2 लौंग डालें। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखें। फिर वो महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय चमत्कारिक है। अगले 40 दिनों तक लक्ष्मी कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने के उपाय। प्रातःकाल तुलसी पर जल चढ़ाएं। रात में उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाएं। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। घर सदैव साफ रखें। मुख्य दरवाजे पर रोशनी जलती रहनी चाहिए। लक्ष्मी का चित्र दक्षिण दिशा में न लगाएं। एक बात का और ध्यान रखना, खास करके साफ सफाई का। घर में साफ सफाई रखना आवश्यक जरूरी है। साफ सफाई रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। बाकी आपको इस विषय पर अभी आगे और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, बन रहे अंत तक। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धनतेरस एक ऐसा पर्व जो सिर्फ सोना या चांदी खरीदने का नहीं, बल्कि अपने जीवन में लक्ष्मी के वास्तविक आगमन का अवसर है। हर साल ये दिन आता है और चला जाता है, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सच में लक्ष्मी का वास हो पाता है। क्योंकि मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां केवल धन है, वो वहां बसती है जहां शुद्धता, श्रद्धा और भक्ति है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि धन केवल रुपयों में नहीं, बल्कि विचारों में, आचरण में और मन की पवित्रता में भी होता है। जिसका मन शांत है वही सबसे अमीर है। धनतेरस का अर्थ केवल खरीदना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए ये दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक बन गया और तभी से इस दिन को धनतेरस कहा जाने लगा। संत प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति धनतेरस के दिन अपने मन को निर्मल कर लेता है, उसका जीवन सोने से भी अधिक चमकने लगता है। अब सुनिए धनतेरस की एक प्राचीन कथा, जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन को बदल देने वाली भी है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में राजा हेम के घर एक पुत्र हुआ। ज्योतिषियों ने बताया कि ये बालक चौथे दिन सर्पदंश से मर जाएगा। राजा और रानी दुखी हो गए। जब वो समय आया, राजा ने पुत्र को एक ऊंचे कमरे में बैठा दिया, जहां चारों ओर दीपक जल रहे थे। सामने सोना चांदी के सिक्कों का ढेर लगाया गया था। राजकुमार उन सिक्कों की चमक देख रहा था। उसी समय यमराज सर्प के रूप में प्रकट हुए, परंतु उस प्रकाश और सोने की आभा ने उन्हें अंधा कर दिया। राजकुमार बच गया। तब यमराज ने कहा, जो मनुष्य इस दिन दीप जलाकर मेरी पूजा करता है और घर के द्वार पर दीप रखता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। यही कारण है कि धनतेरस के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। ये केवल मृत्यु से रक्षा नहीं, बल्कि जीवन में उजाला लाने का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दीपक केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी जलाओ। जब तक मन में अंधकार रहेगा, लक्ष्मी का दीप तुम्हारे द्वार तक नहीं पहुंचेगा। धनतेरस की पूजा में केवल बर्तन या सोना चांदी नहीं, अपना मन भी साफ करो। भगवान धन्वंतरी की आराधना करो, क्योंकि वे आरोग्य के देवता है। जहां स्वास्थ्य है वही सुख है, जहां सुख है वही समृद्धि है। अब जानिए प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार धनतेरस के कुछ सच्चे उपाय। सुबह जल्दी उठो, स्नान करके घर की सफाई करो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाओ, घर के द्वार पर स्वस्तिक बनाओ। शाम के समय भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा करो। पूजा के समय ये मंत्र बोलो, श्री हरिक्ली श्री सिद्ध लक्ष्म्ये नमः, और अंत में धन्वंतरी नमः का जाप अवश्य करो। महाराज जी कहते हैं कि अगर मन अशुद्ध है तो 1000 सोने के बर्तन भी लक्ष्मी को आकर्षित नहीं कर सकते, पर अगर मन पवित्र है
तो एक दीपक भी लक्ष्मी को बुला लेता है। धनतेरस की रात को घर के हर कोने में दीप जलाओ। हर दीपक में घी और तुलसी का पत्ता डालो। ये करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में आरोग्य और सुख शांति बनी रहती है। अब सुनिए एक और कथा जो प्रेमानंद जी अक्सर अपने प्रवचन में सुनाते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण धनतेरस के दिन बहुत दुखी था। उसके पास कुछ भी नहीं था, पर उसका विश्वास बहुत गहरा था। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीप जलाया और कहा, मां लक्ष्मी, मेरे घर भले ही धन न हो, पर मेरा मन आपके लिए सदैव खुला है। रात के समय उस दीपक की लौ में मां लक्ष्मी का दर्शन हुआ। वो बोली, जहां श्रद्धा है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। और अगले ही दिन उस ब्राह्मण के जीवन में समृद्धि का द्वार खुल गया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मां लक्ष्मी केवल सोने से नहीं आती, वो आती है भक्ति से, सेवा से और प्रेम से। अब धनतेरस पर कुछ ऐसे कर्म जो जीवन में कभी कमी नहीं आने देते। पहला, किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ। दूसरा, किसी ब्राह्मण को दीपदान दो। तीसरा, घर के मंदिर में तुलसी के पास दीप जलाओ। और चौथा, मां लक्ष्मी से ये प्रार्थना करो, मां, मेरे घर धन तो हो, पर दया और धर्म भी साथ रहें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। जो धन केवल अपने लिए है वो लक्ष्मी नहीं, वो मोह है। धनतेरस के दिन केवल खरीदी मत कीजिए, थोड़ा दान भी कीजिए। अगर आप किसी गरीब को नया कपड़ा, मिठाई या दीपक देते हैं तो वो क्षण ही असली पूजन है। महाराज जी कहते हैं कि धन की रक्षा धर्म से होती है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है और सत्य की रक्षा भगवान से होती है। धनतेरस पर ये 3 दीपक जलाए। पहला दीपक भगवान के लिए, दूसरा दीपक अपने परिवार के लिए और तीसरा दीपक समाज के लिए। क्योंकि जहां सबका कल्याण होता है वहीं स्थायी लक्ष्मी बसती है। रात्रि में जब आप दीपक जलाएं तो ये मंत्र बोले, ओ श्री हरि क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। फिर ध्यान लगाएं मां के स्वरूप पर। कमल पर बैठी मां, हाथों में स्वर्ण कलश, हास्य भरी मधुर दृष्टि से आशीष देती हुई। बस वही भाव आपकी पूजा को साकार कर देगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मां लक्ष्मी कभी लालच से नहीं आती, वो प्रेम से आती है और सेवा से ठहरती है। धनतेरस की रात को घर में सुगंध फैलाएं, चंदन, कपूर या गंगाजल छिड़के। घर के उत्तर पूर्व कोने में छोटा दीपक जलाकर रख दें। ये लक्ष्मी स्थायित्व का संकेत है। अब जानिए धनतेरस का असली अर्थ क्या है। धन का मतलब केवल पैसा नहीं, बल्कि हर वो शक्ति जो जीवन को सुंदर बनाती है। तेरस का अर्थ है तेरा, अर्थात ये दिन उस ईश्वर को समर्पित है जिसने हमें सब कुछ दिया। इसलिए धनतेरस का अर्थ हुआ, हे प्रभु, ये धन तेरा है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब इंसान ये मान लेता है कि धन उसका नहीं, भगवान का है, तभी लक्ष्मी स्थायी होती है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कुछ उपाय। रात में एक छोटा दीपक अपने हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से कहिए, मां, ये दीपक मेरे मन का अंधकार मिटाए। फिर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। आप देखेंगे अगले ही दिन आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर आप केवल संपन्नता नहीं, बल्कि संतोष भी प्राप्त करें, क्योंकि बिना संतोष के धन भी व्यर्थ है। महाराज जी कहते हैं कि धन तभी शुभ है जब उसमें दया, धर्म और प्रेम जुड़ा हो। अंत में मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें, हे मां, हमारे घर में केवल रुपया न हो, भक्ति हो, प्रेम हो, सत्य हो। हमारे जीवन में इतना प्रकाश हो कि किसी के जीवन का अंधकार मिटा सके। धनतेरस का पर्व हमें यही सिखाता है, दीप जलाओ, पर भीतर का दीप भी जलाओ, क्योंकि जब मन प्रकाशित होता है तभी घर में लक्ष्मी आती है। धनतेरस पर प्रेमानंद महाराज जी के शुभ विचार, कैसे धन और पुण्य दोनों की प्राप्ति हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज का ये पावन दिवस है धनतेरस। वृंदावन की पवित्र भूमि पर प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मनुष्य धनवान तब नहीं होता जब उसके पास सोना चांदी हो,
बल्कि जब उसके पास संतोष, प्रेम और भक्ति का धन हो। बंधुओं, धनतेरस का अर्थ है धन की पूजा। पर महाराज जी कहते हैं, धन केवल तिजोरी में नहीं, हृदय में भी होना चाहिए। जिस हृदय में प्रेम का दीपक जलता है, वो घर अपने आप लक्ष्मीमय बन जाता है। प्रारंभिक विचार। धनतेरस का दिन हमें ये स्मरण कराता है कि केवल बाहर का दीप जलाना पर्याप्त नहीं है। प्रेमानंद जी कहते हैं, असली दीप वो है जो भीतर के अंधकार को मिटाए, और वह दीपक केवल भक्ति से जलता है। जब मनुष्य इस दिन प्रभु के नाम का स्मरण करता है, जब वो अपने भीतर झांकता है, तो वो देखता है कि वास्तविक संपत्ति क्या है। प्रेम, सेवा और सच्चा संतोष। बाबा प्रेमानंद जी का उपदेश। महाराज जी बार बार कहते हैं, धन से तुम वस्त्र खरीद सकते हो, पर आदर नहीं। धन से तुम सोना खरीद सकते हो, पर शांति नहीं। धन से तुम मकान बना सकते हो, पर घर नहीं। वो समझाते हैं कि धनतेरस का दिन केवल वस्तुएं खरीदने का नहीं, बल्कि भीतर के दोषों को बेचने का दिन है। जो अपने मन से लोभ, क्रोध और अहंकार को निकाल देता है, उसे सच्चा लाभ उसी दिन से मिलने लगता है। धनतेरस में क्या करें? प्रेमानंद जी के अनुसार, धनतेरस के दिन यदि कोई व्यक्ति केवल एक दीपक भी भगवान श्री हरि या श्री राधा रानी के नाम से जलाता है, तो उसके जीवन में शुभता का प्रारंभ होता है। वे कहते हैं, प्रभु के नाम का उच्चारण करो, राधे राधे कहो, बस वही सबसे बड़ा निवेश है। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, घर में तुलसी माता के पास एक दीपक जलाओ। मन में भाव रखो, हे प्रभु, मेरे जीवन में प्रेम का प्रकाश रहे। ऐसा करने वाला व्यक्ति धन के साथ साथ पुण्य भी अर्जित करता है। महाराज जी का उदाहरण। एक बार एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, महाराज, धनतेरस पर क्या खरीदना सबसे शुभ रहेगा? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, धनतेरस पर लोभ मत खरीदो, श्रद्धा खरीदो, विश्वास खरीदो। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम सोने का सिक्का खरीदो और मन अशुद्ध रखो, तो वो सोना भी कलुषित हो जाएगा। पर अगर तुम एक दीपक प्रेम से जलाओ, तो वही दीपक तुम्हारे भाग्य का सूरज बन जाएगा। सच्चा धन क्या है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धन दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक धन तो मिट्टी में मिल जाता है, पर अलौकिक धन, भक्ति का धन, जन्मों तक साथ चलता है। इस दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में ईमानदारी, करुणा और सेवा का धन बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति इस दिन किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी के आंसू पोंछता है, वो धनतेरस की पूजा सबसे सही ढंग से करता है। धनतेरस पर प्रेमानंद महाराज जी का शुभ विचार। शीघ्र लाभ पाने का रहस्य। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन अपने माता पिता के चरण धोता है, उसे लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर आशीर्वाद देने आती है, क्योंकि माता पिता में ही भगवान का निवास है। जो अपने गुरु का स्मरण करता है, वह शीघ्र ही मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से समृद्ध होता है। भक्ति में लीन होकर किया गया प्रत्येक कार्य सहस्र गुना फल देता है। धनतेरस का दीपक। धनतेरस के दिन केवल 4 बातों का ध्यान रखें। एक, दीपक जलाए बाहर भी और भीतर भी। 2, भगवान का स्मरण करें, चाहे वह श्री कृष्ण हो या अपने आराध्य देव। 3, किसी को प्रसन्न करें, छोटी सी सेवा से भी बड़ा पुण्य मिलता है। 4, लोभ और दिखावे से दूर रहें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहाँ दीपक की लौ स्थिर है, वहाँ लक्ष्मी ठहरती है, और जहाँ मन स्थिर है, वहाँ प्रभु का निवास होता है। धनतेरस और भक्ति का संबंध। प्रेमानंद जी कहते हैं कि धनतेरस का दिन असल में धन्वंतरी भगवान का दिवस है, जिन्होंने अमृत कलश लेकर संसार को रोगों से मुक्त किया। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु का भी आशीर्वाद मांगना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन हृदय से जय श्री राधे कहकर अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लेता है, वह सच्चे अर्थों में धनवान बन जाता है। पुण्य और लाभ की प्राप्ति। महाराज जी का वचन है, धनतेरस के दिन यदि कोई एक निर्धन को भोजन दे दे, तो भगवान स्वयं
उस घर में निवास करते हैं। भक्ति का फल तुरंत नहीं पर निश्चित मिलता है। जो व्यक्ति भक्ति और सेवा में लगे रहते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे लक्ष्मी और शांति दोनों स्थायी हो जाते हैं। याद रखें, लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ स्वच्छता, शांति और श्रद्धा होती है। प्रेम की शक्ति। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि तुम प्रेम के साथ दीप जलाते हो तो वह दीपक तुम्हारे भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है। प्रेम में शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। इस धनतेरस केवल दीप नहीं जलाना है, अपनी आत्मा को भी प्रज्वलित करना है। जो अपने मन के कोनों में बसे अंधकार को मिटा देता है, उसे किसी सोने चांदी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हृदय ही खजाना बन जाता है। भक्ति का व्यापार। महाराज जी हंसकर कहते हैं, लोग धनतेरस पर सोना खरीदने जाते हैं, पर सबसे बड़ा सौदा तो मंदिर में होता है। वहाँ भक्त अपनी अहंकार बेचकर प्रेम खरीदता है। भक्ति का यह व्यापार ही सबसे सच्चा व्यापार है। जो इस दिन प्रेम और सेवा का संकल्प लेता है, वह जीवन भर लाभ में रहता है। धनतेरस का संदेश। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धनतेरस हमें सिखाती है कि धन का उपयोग साधन के रूप में करो, साध्य के रूप में नहीं। जो धन को ईश्वर की सेवा में लगाता है, उसका धन कभी घटता नहीं। जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है, जो अपने परिवार में प्रेम और भक्ति फैलाता है, वह स्वयं भगवान का दूत बन जाता है। धनतेरस का सच्चा अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में प्रकाश लाएं, बाहर और भीतर दोनों जगह। महाराज जी कहते हैं, दीपक जलाना आसान है, पर भीतर के अंधकार को मिटाने वाला दीपक भक्ति से ही जलता है। दीपक भक्ति से ही जलता है। दासर वीडियो में। इसलिए इस पावन अवसर पर प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम यही प्रार्थना करें, हे राधे कृष्ण, हमारे जीवन में धन के साथ साथ भक्ति, प्रेम और शांति का भी वास हो। जो यह संकल्प लेकर धनतेरस मनाता है, वह न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी धनवान, पुण्यवान और प्रभु कृपावान बन जाता है।